हेलो डियर लर्नर्स, मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th NIOS। जो हमारा चैप्टर चल रहा था 20th चैप्टर चल रहा था, प्लेन फिगर वाला एंड एरिया वाला। तो वो चैप्टर हम करते हैं स्टार्ट फिर से। हमने दो जो उसकी एक्सरसाइज थी 20.1 एंड 20.2 हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं 20.3 जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। उसमें हमने पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला। उसमें 2 क्वेश्चंस थे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो पहले उसको कीजिए, बहुत मज़ा आएगा उसको करने में और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा। अगर नहीं आए तो भी बताइएगा। तो चलिए, ये वाला जो एक्सरसाइज है ये वाली, इसको हम करते हैं अब। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ 3 मीटर वाइड पाथ इनसाइड रनिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क of length 48 meter and wide 36 meter. Find the area of the path. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पहले ना यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पढ़ते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि इसको पहले समझते हैं, ठीक है। जब तक ये वाली लाइन समझ नहीं आएगी ना, ये ऊपर नहीं समझ में आएगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, ओके। तो ये जो है रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 48 मीटर एंड वाइड है 36 मीटर। तो जो इसकी लेंथ है, लंबाई है 48 मीटर एंड चौड़ाई है 36 मीटर। ये हमने बड़ा वाला जो है रेक्टेंगल, इसको देखिए आप। अंदर अभी सोचिए कि अंदर कुछ नहीं है, अंदर ब्लैंक है। बड़े वाले रेक्टेंगल को देखिए, इसका 48 मीटर लंबाई है एंड 36 इसकी चौड़ाई है, ओके। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। अब इसमें बोला एक चीज़ और है कि 3 मीटर जो आपका रेक्टेंगुलर पार्क है उसके अंदर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है, ठीक है। 3 मीटर चौड़ी पाथ बनानी है चारों तरफ से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से भी और इधर से भी छोड़ दिया पाथ के लिए। और एक रेक्टेंगल फिर अंदर भी बन जाएगा, क्योंकि जब पाथ के लिए रास्ता के लिए 3 मीटर छोड़ेंगे चारों तरफ से तो एक और ट्रायंगल अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि जो ये पाथ है ना, उसका एरिया निकालिए। इस वाले पाथ का एरिया निकालिए, जो मैंने शेड किया हुआ है, समझ दिख रहा होगा आपको। उसका एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं आपको। तो 46 था बड़ा वाला, ठीक है। 46 में से 3 इधर घट गया, 3 मीटर इधर घट गया, देख रहे हैं, एंड 3 मीटर इधर घट गया, ठीक है। तो 46 में से अगर 6 घट गया तो कितना बचेगा। तो अब ए बी की जो लंबाई हो गई वो 42 हो गई। सेम चौड़ाई में करते हैं कि अगर ई एच की लंबाई या फिर एफ जी की लंबाई 36 थी ना, तो यहाँ से भी 3 मीटर घट गई और यहाँ से भी 3 मीटर घट गई इसकी चौड़ाई। तो बची कितनी, 3 3 6 तो घट ही गई, 6 मीटर घट गई। तो बची कितनी, 30 मीटर बची अब, ठीक है। तो जो हमारा छोटा वाला अंदर रेक्टेंगल बना है उसकी लंबाई कितनी हो गई, 42, और उसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 30। जो बड़ा वाला था उसकी लंबाई कितनी थी, 48, एंड उसकी चौड़ाई कितनी थी, 36। होप आपको ये फिगर समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले जो रेक्टेंगल है ना, उसके एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा इसका पाथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा था, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है बड़ा वाला रेक्टेंगल एंड छोटे वाले रेक्टेंगल को उसमें से माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला आएगा, देखो बड़ा वाला है छोटा वाला है, रेक्टेंगल ही है ना, तो फॉर्मूला भी सेम ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बड़े वाला जो ये है रेक्टेंगल है उसकी लंबाई कितनी है, 48, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 36। तो 46 इंटू 36 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और उसमें से माइनस करना है छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लंबाई है 42 एंड चौड़ाई है 30, लेंथ है 42 एंड ब्रेथ है इसकी 30। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, माइनस का साइन दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 468 मीटर स्क्वायर आएगा। तो द एरिया ऑफ द पाथ इज़ 468 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व।
पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व एंड दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आए तो प्लीज़ पूछिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। देयर आर 2 पाथ्स ऑफ वाइड 2 मीटर ईच इन द मिडल ऑफ रेक्टेंगल गार्डन ऑफ लेंथ है 80 मीटर एंड ब्रेथ है 60 मीटर सच दैट वन पाथ इज पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे क्या करा है, 2 पाथ दे रखा है, ठीक है, 2 पाथ दे रखा है, इस पाथ दे रखा है इसमें 2 मीटर ईच इन द मिडल ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो मैं ना यहाँ से आपको समझाती हूँ तो तब आपको हो सकता है समझ में आ जाए जल्दी से, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई है 80 मीटर एंड जिसकी चौड़ाई है 60 मीटर। सेम हमने बना लिया। अंदर सोचिए कि अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, खाली है, ठीक है। अब क्या बोला है, 2 पैरेलल है, 2 पाथ है जिसकी चौड़ाई है 2 मीटर, ठीक है। तो ये इसके यहाँ से भी आ रहा है और इसके यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। ये पैरेलल है, लंबाई के पैरेलल है एंड चौड़ाई के भी पैरेलल है, ठीक है। तो लेंथ के पैरेलल ये वाला हो गया, ये वाला पाथ हो गया एंड ब्रेथ के पैरेलल ये वाला पाथ हो गया। पैरेलल का मतलब वही होता है ना, ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। तो वही चीज़ है। और ये कितना है, दोनों है 2 मीटर। तो मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ से खींचा 2 मीटर एंड यहाँ से भी खींचा 2 मीटर, ठीक है। तो अब देखो कि क्या होता है। तो एरिया ऑफ पाथ निकालना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि MNOP, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वो इस वाले पैरेलल में भी आ रहा है और इस वाले पैरेलल में भी आ रहा है। मतलब कि ये जो एरिया है वो दोनों में आ रहा है। अगर हम IJL के अगर हम इसको एक रेक्टेंगल मानते हैं और FEGH को एक रेक्टेंगल मानते हैं, तो ये जो दोनों रेक्टेंगल का जो ये पार्ट जहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये जो सेंटर पार्ट मिल रहा है, ये दोनों ही रेक्टेंगल में आ रहे हैं, दोनों ही रेक्टेंगल में कॉमन आ रहे हैं, कवर हो रहा है। तो मतलब कि ये 2 बार हो जाएगा, तो उसी को हमको निकालना है। अब देखिए कैसे करते हैं। एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस वाला IJKL, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल, प्लस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, ये वाला, ठीक है। अब उसमें से स्क्वायर को माइनस कर दो। स्क्वायर मतलब कि जो बीच वाला है ना, जो दोनों में आ रहा था, उसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ पाथ जितना भी बड़ा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस वाले को करेंगे तो कितना आएगा, इसकी लेंथ तो उतनी ही रहेगी ना जितनी इसकी है, तो 80 मीटर हो जाएगी एंड ब्रेथ कितनी है इसकी 60 मीटर, ठीक है। तो इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो इसकी लंबाई तो 80 मीटर हो गई। तो लंबाई की जगह पे क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, मतलब कि 80 मीटर। तो 80 मीटर लिख दिया। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बहुत कम है, चौड़ाई बस इतनी ही है। चौड़ाई को पूरा नहीं ले लीजिएगा, चौड़ाई बस इतनी ही है क्योंकि ये इतना सा ही है, बिल्कुल छोटा सा रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम चौड़ाई लेंगे 2 और प्लस का साइन देना है तो प्लस का साइन दिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, अब EFGH वाले में इस वाले रेक्टेंगल में आते हैं, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई है 60 लेकिन इसकी लंबाई कितनी है 2, ठीक है। तो ये हमने 60 × 2 कर दिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, यहाँ से भी 2 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 है, ठीक है। तो 2 × 2 कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा 160 हो गया, प्लस का साइन दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। इन दोनों को प्लस करेंगे और उसमें से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 276 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि है हमारा एरिया ऑफ पाथ। तो द एरिया ऑफ द पाथ इज़ 276 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा होता है आंसर, इसका भी आ गया सॉल्यूशन। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इस एक्सरसाइज में। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर करते हैं इसको भी, ओके। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फिगर ABCDE।
गिवन इन फिगर 20.6 ABCDE, ये वाला फिगर है, ठीक है, जहाँ की EF जो है EF, BG एंड DH आर परपेंडिकुलर्स टू ACAF जो कि 40 मीटर है एंड AG जो कि 50 मीटर का है, GH जो है वो 40 मीटर का है एंड CH जो है वो है 50 मीटर का। तो सबसे पहले तो ये फिगर आप देखिए ABCDE, ठीक है। अब ये वाला जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर EF परपेंडिकुलर किस पे है, EF परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है। DH परपेंडिकुलर क्या है, DH वो भी है AC पे, ठीक है। और BG जो है, BG किस पे है, BG परपेंडिकुलर भी है AC पे, मतलब कि AC एक डायगोनल है, उस पे 1 2 3 परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले अच्छा फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फिगर, इन पूरे फिगर का एरिया निकालना है, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें तो गिवन दे रखी हैं। इस वाले जो परपेंडिकुलर है उसकी जो वैल्यू है 35 मीटर, इस वाले की है 45 मीटर एंड इस वाले की है 50 मीटर। बस ये दे रखा है आपको और बाकी आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, AGB। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या है, फॉर्मूला हमने लगाया है एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो 1/2 की जगह पे 1/2 लिखेंगे, बेस की जगह पे क्या लिखेंगे 45, AGB का बेस 45 है एंड एल्टीट्यूड, वेयर इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी दे ही रखा है शायद AG, अच्छा AG भी दे रखा है, AG की वैल्यू है ना यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल में AG की वैल्यू है 50 मीटर, तो 50 लिख दिया। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, 2 से 50 को कट करेंगे तो 25 हो जाएगा एंड 45 इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 1125 मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि एरिया है, ठीक है। अब इस वाले का तो काम हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है CGB। अब इस ट्रायंगल के बाद इस ट्रायंगल की बारी आती है, ट्रायंगल नंबर 2। अब इसका भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस क्या हमने लिया है, CGB लिया है ना, CGB, ठीक है। तो बेस की जगह पे 45 आ गया एंड GC कितना दे रखा है ये हमको देखना पड़ेगा, GC ये कहाँ दे रखा है, या फिर CG कहीं दे रखा है क्या, अच्छा ये दे रखा है, डायरेक्टली GC नहीं दे रखा है, लेकिन GH दे रखा है। GH की वैल्यू कितनी है, GH की वैल्यू है 40 और HC की वैल्यू है कितनी 50। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 90 और हमको वही तो चाहिए, G से लेके C तक चाहिए, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो एल्टीट्यूड की जगह पे हम 90 लिख सकते हैं। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से 90 को तो आएगा 45 एंड 45 इंटू 45 करेंगे तो 2025 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ CGB। अब नेक्स्ट एरिया को देखते हैं, ठीक है, CHD इस वाले में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, CH की वैल्यू थी या फिर HC की वैल्यू थी 50, तो ये 50 आ गया, ये 50 आ गया और CD की वैल्यू भी दे रखी है शायद, क्या CD की वैल्यू किधर दे रखी है, या फिर DC की वैल्यू दे रखी होगी कहीं ना कहीं। तो अच्छा ये जो है ना बेस जो है वो HD है, लिख कर दे रखा है यहाँ पे, HD जो है ये बेस है एंड HC जो है
या फिर सी एच जो है ये है एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हमको इस ट्रायंगल में यही तो चाहिए, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड ही तो चाहिए। तो बेस भी 50 है एंड एल्टीट्यूड भी 50 है, तो 2 को इससे कैंसिल आउट करेंगे 50 को, तो आ जाएगा 25 एंड 25 इंटू 50 करेंगे तो आ जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल है उसका लेते हैं हम, जो कि है AFE ट्रायंगल नंबर, अच्छा ये वाला जो था ना ये थर्ड था, इसको हमने नहीं लिया, ये थर्ड था। अब आता है ट्रायंगल नंबर 4 जो कि है AFE। अब AFE कहाँ है, AFE, अच्छा ये वाला ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, ठीक है, AFE। तो FE दे रखा है 35, FE जो कि बेस है 35 दे रखा है, एंड एल्टीट्यूड इसमें कितना है, AF, एल्टीट्यूड AF है। तो AF की वैल्यू दे रखी है, जी हाँ, AF की वैल्यू ये रहा 40 दे रखा है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड 35 एंड AF जो है, सॉरी बेस जो है 35 एंड एल्टीट्यूड जो है 40। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू बेस 35 एंड एल्टीट्यूड 40, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 को 2 से कैंसिल किया, 20 आ गया, 35 इंटू 20 700 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब ये ट्रेपेज़म बन गया, नहीं कुछ और भी बाकी है, कुछ और भी बाकी है, एक चीज़ बाकी है जो कि है DEFH, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बाकी है। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा ये ट्रैपिज्म बन गया ना, ट्रैपिज्म सा बन गया क्योंकि इसके 4 एंगल्स हो गए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, वो प्लीज़ याद कर लीजिए, वहीं से ही लिया है, ठीक है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि है EF एंड DH, जो कि है EF एंड DH, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है FH, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है FH। तो इसी को सॉल्व करने वाले हैं हम, ठीक है। EF की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, EF की वैल्यू दे रखी है एंड DH की भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 35 एंड 50 क्वेश्चन में देखिएगा, एंड FH की भी वैल्यू दे रखी है। FH की वैल्यू कितनी दे रखी है, FH की वैल्यू, हाँ ये भी है 50 दे रखी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा था ना, तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ये इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसको सबसे पहले 1/2, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 को इससे कैंसिल करेंगे, अंदर क्या बचा 35 प्लस 50, तो ये 85 हो गया, एंड मल्टीप्लाई 25, इनको क्या करा हमने, प्लस करा, तो ये आ गया, ठीक है, 2125 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ट्रेपिज्म की वैल्यू आई है, तो इन सबको प्लस भी करना पड़ेगा हमको, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसको प्लस करते हैं। अब जितनी भी हमने एरिया वगैरह निकाला है इन सबको प्लस करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर ABCDE इतना बड़ा जो था, तो एरिया ऑफ AGB जो हमने निकाला है फर्स्ट, एरिया ऑफ CGB जो हमने सेकंड निकाला है, एरिया ऑफ CHD एंड एरिया ऑफ AFH एंड एरिया ऑफ ट्रेपिज्म DEFH। अब हमने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली थी ना पीछे, उन सबको यहाँ पर लिख देंगे और सबको प्लस कर देंगे, तो एरिया ऑफ फिगर निकल आएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये समझ आया होगा, पर थोड़ा सा बड़ा तो है, देखिए ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा बड़ा है, पर आपको 1-2 बार खुद से करेंगे ना जब मेरे साथ, तब आपका ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ABCDEFG, बहुत बड़ा है जी, इन फिगर 20.7 ये फिगर है, ठीक है। वेयर ABEG इज़ अ ट्रेपिज्म, ABEG, अच्छा ABEG ये वाला जो है पोर्शन ये है ट्रेपिज्म का, एंड BCDE ये है क्या, ये रेक्टेंगल, वो तो आपको दिख रहा होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन AG एंड BE, डिस्टेंस बिटवीन AG, कहाँ है AG, OG,
AG and BE, अच्छा इज़ 2 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, मतलब कि सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इन पूरे, अच्छा आपका वो क्या है कि इन पूरे का एरिया निकालना है, यही ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लग सकता है। हीरोन्स फार्मूला हम पिछली वीडियो में पढ़े थे ना, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करके बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ लग रही है जो कि मैंने आपको, जब हीरोन्स फार्मूला जब हम लगा रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ राइट ट्रायंगल पे लग सकता है। एंड राइट ट्रायंगल कहाँ है, राइट ट्रायंगल यहाँ पर है, ठीक है। ए पे इज राइट ट्रायंगल, EGE, EFG, अच्छा EFG। हो सकता है थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई हो बनाने में, फिगर बनाने में, बट यही है, ठीक है। तो कंसीडर द ट्रायंगल EFG, इसमें 5 दे रखा है, 3 दे रखा है एंड 3 दे रखा है, ठीक है। 5 3 3। अच्छा, वो जो मैंने आपको बताई थी ना बात, वो राइट ट्रायंगल की बात नहीं थी। अच्छा सॉरी, राइट ट्रायंगल तब लगाते हैं जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन हीरोन्स फार्मूला में ज़रूरी नहीं है कि राइट ट्रायंगल हो, ठीक है। वो मेरे से गलती से निकल गया मुँह से। ओके, चलिए अब यहाँ पे जैसे कि ये राइट एंगल नहीं है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर तीनों साइड्स का दे रखा है। इन तीनों को हमने ABC मान लिया। अब डिवाइड कर देंगे 2 से, S निकालने के लिए A + B + C डिवाइड बाई 2 करते हैं ना, तो यही किया। अब इन सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG S × S - A × S - B × S - C, ठीक है। ये वाला लगाएंगे तो ये जो हमारा आया है 11.11 डिवाइडेड बाई 2, ये S की जगह पे हर बार हम लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आई होप आपको इतनी कैलकुलेशन आती होगी कि आप इसको कर सकते हैं। 11/2 को हमने लिख दिया, इसको हमने कैंसिल आउट किया। अब एक मैं करके दिखाती हूँ, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। -5, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा, इन दोनों का LCM लिया, 2 आया, ऊपर 11 आएगा, -5 किया तो ये आया 6 अपॉन सॉरी हाँ यहाँ पे आ गया 2, हाँ 10 आ गया यहाँ पे, ये आएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, इसको इसमें से इसको माइनस किया तो 5/2 आया, एंड इसमें से इसको माइनस किया तो 5/2 आ गया, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। अब इनको हम क्या करेंगे, 11 का 11 रह गया, ठीक है। एंड देखो जैसे कि 11/2 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 11 × 1/2, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 11/2 ही आएगा ना, तो इसलिए हमने 11 को अकेले छोड़ दिया एंड 1/2 × 1/2 कर दिया, ठीक है। एंड 5/2 एंड 5/2 का तो पेयर है ही, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि पेयर बन जाएगा ना, तो इक्वल टू ये रूट के अंदर निकालने में हमको ईजी रहेगा। एंड रूट के अंदर सिर्फ 11 बचेगा, ये 1/2 2 बार है तो एक बार बाहर निकल गया, 5/2 भी 2 बार है तो ये भी एक बार बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 5 एंड नीचे आ गया 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है आंसर, ठीक है, एरिया ऑफ EFG का आंसर, ठीक है, ये वाला। अब इसका ही आगे वाला पार्ट करते हैं, कंसीडर द रेक्टेंगल BCDE, ये वाला रेक्टेंगल अगर हम करते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई करके 8 × 2 = 16 मीटर कर दिया, ठीक है। आगे क्या है, ट्रेपिज्म ABEG, ठीक है। अब हम इसका सॉल्व करते हैं। ट्रेपिज्म का एरिया कैसे निकालते हैं, अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें क्या किया था, फॉर्मूला लगाया था हमने 1/2, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इसका क्या है, AG एंड BE, ठीक है, AG एंड BE। तो AG कितना है, AG था 3 एंड BE है 8, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है 2 सेंटीमीटर, ओके। तो हमने इसको रखा और कैंसिल आउट किया, 2 को 2 से बच गया 11 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमने कर ली, कुछ और इसमें बाकी है वो करते हैं। अब हमारे फिगर के अंदर जितने भी ट्रायंगल थे, ट्रेपेज़म थे, रेक्टेंगल थे, उन सब का एरिया हमने निकाल लिया पीछे। अब उन सब के एरिया को एक जगह पर रख कर उसको प्लस कर देंगे, तो एरिया ऑफ जो बड़ा वाला हमारा फिगर था उसका निकल आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेज़म ABEG। तो इन सब की वैल्यू जो आई है वो हमने यहाँ पर लिख दिया और इन सब का सोल्यूशन कर लिया। ठीक है, सबमिशन कर लिया, सोल्यूशन कर लिया, सॉल्व कर लिया, प्लस कर दिया, एडिशन कर दिया, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है इतना बड़ा। देखो ये कैसा है, 16 + 11 कर दिया और इसमें 16 + 11 कितना होता है 27, और इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, क्योंकि रूट में है ना तो ये प्लस नहीं हो पाएगा, तो ये आ गया द एरिया ऑफ द फिगर ABCDEFG इज़, जो भी आपका दे रखा है 27 + 5/4 √11 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला भी क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट, और ये वाली एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट, जो कि है 20.3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये वाली 20.4 एक्सरसाइज, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने पढ़ाया है। अगर आप मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठे और मेरे साथ साथ करें तो आपको हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इस तरीके से तो पढ़ाई नहीं होती है, एटलीस्ट मैथ्स तो आप इस तरीके से सुन के नहीं पढ़ सकते हैं, आपको मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।